सत्य, धर्म, सनातन संस्कृति और मानवता की मिसाल पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या आदिकाल से आज तक अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आस्था का महान केंद्र है। सूर्यवंश के परम प्रतापी अधीश्वर भगवान श्री राम की राजधानी है अयोध्या। युग युगांतर से बहने वाली पतित पावनी सरयू जी के तट पर स्थित इस अयोध्या को मेरा शत शत नमन। इस महानतम प्राचीन नगरी के महत्व के बारे में जितना कहा जाए वो कम होगा। यहाँ के गुणों का बखान करने में स्वयं मां शारदा भी खुद को असमर्थ पाती हैं। प्राचीनता के साथ साथ विविधता का बखान करने वाली मंदिरों एवं महलों से सुसज्जित एक अनुपम नगरी है अयोध्या। यहाँ के भव्य दर्शनीय स्मारकों में राम जन्मभूमि एवं चक्रवर्ती महाराज दशरथ महल, हनुमान गढ़ी और कनक भवन आदि विशेष दर्शनीय हैं। त्रेता युग में राम बहाने स्वामी मेरे आए थे। अहिल्या सीता सिकोतार शबरी के बेर वो खाए थे। त्रेता युग में राम बहाने स्वामी मेरे आए थे। अहिल्या सीता सिकोतार शबरी के बेर वो खाए थे। घट घट में बसने वाले, घट घट में बसने वाले, इस घट में बस जाओ। हर युग में आने वाले कलयुग में आ जाओ। द्वापर युग में श्याम सलोने राधा मन को भाए थे। दीवानी हो गई मीरा बंशी पर फूल बनाए थे। द्वापर युग में श्याम सलोने राधा मन को भाए थे। दीवानी हो गई मीरा बंशी पर फूल बनाए थे। क्रोध लोभ से जले है तन मन, क्रोध लोभ से जले है तन मन, प्रेम का रस छलकाओ हर युग में। महाकाव्य रामायण और पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार थे। लक्ष्मण को शेषनाग अवतार माना जाता है। इसी प्रकार भरत और शत्रुघ्न भी देवताओं के अवतार माने जाते हैं। आख्यान है कि उन दिनों महाराजा दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा इसी महल में निवास करती थीं। तीनों रानियों से समय आने पर राजा को 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। चारों भाइयों में श्री राम सबसे बड़े थे। श्री राम बचपन से ही वीर एवं विवेकी थे। महाराजा दशरथ का ये विशाल महल आज भी अपनी महान गाथा को स्वयं कहने में सक्षम है। अयोध्या को अनंत काल तक अमर करने में इस महल मंदिर के योगदान की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इसी महल के प्रांगण में लगे पालनों और झूलों में भगवान का पालन पोषण हुआ था।
आज भी भक्ति भाव से विभोर भक्तगण भगवान को पालने में डालकर झुलाते हैं। अयोध्या संस्कारों और त्योहारों की पावन नगरी है। यहाँ न केवल प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी बल्कि अन्य सारे पर्व त्योहार भी मनाए जाते हैं। इनमें सबसे दर्शनीय हैं रामनवमी, जन्माष्टमी, झूलन, विजयदशमी, दीपावली, राम विवाह या विवाह पंचमी आदि। चैत्र माह की रामनवमी, सावन के महीने में मनाए जाने वाले झूलन त्योहार और अग्रहायण मास के विवाह पंचमी को अयोध्या में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दशरथ महल मंदिर के गर्भगृह में तीनों रानियों के साथ चक्रवर्ती महाराज दशरथ सहित चारों भाइयों और किशोरी जी की मनोहारी मूर्तियां अनायास ही मन को मोह लेती हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के राजमहल की शोभा बड़ी निराली है। इसकी भव्यता आज भी यहाँ आने वाले यात्रियों को भाव विभोर कर देती है। इस महल के ऊंचे ऊंचे बुर्ज और विशाल दरवाजे आज भी अपने विशालता का बखान करते प्रतीत होते हैं। महल रूपी इस मंदिर में एक लंबा चौड़ा बरामदा है, जहाँ उत्सव के दिनों में भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है और श्री राम लला के दर्शन के लिए आतुर रहती है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ महल के इस विशाल चौपाल पर चलने वाले आध्यात्मिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का कहना ही क्या। इन चौपालों में चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भक्ति भाव को बढ़ाने के साथ साथ ज्ञान में भी वृद्धि करते हैं। यहाँ पर सखी संप्रदाय के भक्त कुछ इस तरह से नाच गाकर भक्त और भगवान को रिझाते हैं कि वो अविस्मरणीय प्रतीत इस भजन में जिस तरह से भक्त और भगवान दोनों की सेवा का वर्णन किया जाता है, उसकी अमिट छाप जीवन भर हृदय पर अंकित रहती है। कहते हैं कि त्रेता युग में जिस तरह से दशरथ महल में साधु ब्राह्मण के साथ साथ अकिंचन और दरिद्र नारायण की सेवा की जाती थी, ठीक उसी प्रकार आज भी चक्रवर्ती महाराज दशरथ के इस महल मंदिर में उसी सेवा भाव का पालन निष्ठा और श्रद्धा के साथ किया जाता है। आने वाले अतिथियों की सेवा अतिथियों के हिसाब से की जाती है। यहाँ की सबसे बड़ी सेवा है गौ सेवा। गजब की दर्शनीय गाय यहाँ देखने को मिलती है। सुंदर, सौम्य, सौष्ठ और सुदर्शनीय इन गायों की शोभा जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। दशरथ महल मंदिर के प्रांगण में एक प्राचीन शिवालय है, जिससे यह सिद्ध होता है कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ शिव जी के उपासक थे। मान्यता है कि सूर्यवंश कुल के आदि गुरु शिव ही थे। ऐसा रामायण में इनके कुल गुरु वशिष्ठ ने ही कहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी भगवान भोलेनाथ के अनन्य उपासक थे। विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, ओम शिव ओंकारा, प्रभु भज शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन
महाकाव्यों, शास्त्रों और पुराणों के अनुसार इस परंपरा, संस्कृति, आध्यात्म और धर्म की नगरी अयोध्या को सजाने और संवारने में सरयू जी का विशेष योगदान रहा है। इससे जुड़ी एक अनुपम कथा है। कहते हैं कि एक बार महाराजा विक्रमादित्य आखेट करते हुए अयोध्या की पतित पावनी सरयू नदी के तट पर विश्राम करने के लिए आम वृक्ष के पास आए। तभी उन्होंने देखा कि एक काला कलूटा आदमी सरयू में नहाने के लिए डुबकी लगाई। थोड़ी देर बाद जब वो नहाकर बाहर निकला तो उसे देख विक्रमादित्य अचंभित रह गए। उस काले कलूटे आदमी की सुंदरता अद्भुत थी। विक्रमादित्य ने उसके पास आकर पूछा, आप कौन हैं? कृपया बताएं। उस आदमी ने पहले तो टालना चाहा, परंतु राजा के हट करने पर कहा, हे राजन, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। साल भर अपने पापों को धोने के लिए मुझ में लोग स्नान करते हैं, जिस कारण मैं गंदा हो जाता हूँ। अतः मैं अपने को साफ और पवित्र करने के लिए साल में एक बार सरयू जी में स्नान करने आता हूँ। ये सरयू जी का वही घाट और नगर है जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। फिर राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे तीर्थराज, वर्णमय राम प्रसादों के स्थान पर अब चारों ओर मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले हैं। कृपा कर हमें ये भी बताने का कष्ट करें कि इन मिट्टी के टीलों में भगवान श्री राम की नगरी मूल अयोध्या कहाँ है और उनका जन्म कहाँ हुआ था। फिर तीर्थराज प्रयाग ने कहा, हे राजन, यहाँ से आधा योजन की दूरी पर मणि पर्वत है। उसके ठीक दक्षिण चौथाई योजन के अर्धभाग में गवाक्ष कुंड है। वहाँ से पश्चिम तट पर एक राम नामी वृक्ष है। यह वृक्ष अयोध्या की परिधि मापने के लिए ब्रह्मदेव ने स्वयं लगाया था। वहीं पर शेष भगवान का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वहां से 500 धनुष वानम्य कोण पर भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। एक नव प्रसूता गाय लेकर बछड़े सहित राम नामे वृक्ष से 1 मील घुमाओ। जिस स्थान पर गाय गोबर कर दे वही मणि पर्वत है। फिर वहां से 500 धनुष नापकर उसी ओर गाय को ले जाओ। जहां उसके स्तन से अविरल दूध गिरने लगे, समझो भगवान की जन्मभूमि वही है। बस उसी जगह से तुम्हें अयोध्या के समस्त तीर्थों का पता चल जाएगा। फिर रामनवमी के दिन महाराज विक्रमादित्य ने वैसा ही किया। तत्पश्चात उन्होंने उस ऊंचे स्थान अर्थात मणि पर्वत पर रामकोट को खोज निकाला और वहां पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनवाया। कहते हैं कि वहीं पास में जो चक्रवर्ती महाराजा दशरथ का राजमहल जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसका जीर्णोद्धार भी करवाया। उसी महल का पुनर्निर्माण संत बाबा राम प्रसाद जी ने करवाया, जिसे राजा विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था। इस महल में दशरथ जी सपरिवार श्री राम सभी भाइयों सहित माता सीता जी की भव्य प्रतिमा है, जिसके दर्शन को प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ आते हैं और आध्यात्मिक रूप से मनवांछित फल पाते हैं। द्वापर युग में श्याम सलोने राधा मन को भाए थे। दीवानी हो गई मीरा बंशी पर फूल बनाए थे। द्वापर युग में श्याम सलोने राधा मन को भाए थे। दीवानी हो गई मीरा बंशी पर फूल बनाए थे। क्रोध लोभ से जले है तन मन, क्रोध लोभ से जले है तन मन, प्रेम का रस छलकाओ हर युग में। हर युग में आने वाले कल युग में आ जाओ। दशरथ महल मंदिर का जीर्णोद्धार। कहते हैं बाबा राम प्रसाद जी को भगवान श्री राम का साक्षात दर्शन हुआ। इसके पीछे एक कथा है।
एक बार कुछ संत दशरथ महल मंदिर में आए, लेकिन उस दिन महल मंदिर में संतों की सेवा के लिए यथोचित सामान उपलब्ध नहीं था। तब बाबा राम प्रसाद जी ने अपने चेलों को उस दुकानदार के पास भेजा जिससे महल का राशन आदि आता था। लाला का उधार अधिक हो गया था, इसलिए उसने सामान देने से मना कर दिया। चेले तो चले आए, लेकिन भगवान अपने भक्त की परेशानी कैसे देखते। वे बच्चों का रूप धारण करके उस लाला के पास गए और उन्हें मंदिर के कपड़ों में सोने हीरे आदि देकर कहा कि ये महल मंदिर से बाबा जी ने भेजा है और सामान भेजने को कहा है, क्योंकि साधु संत भूखे हैं। कुछ देर बाद सेठ सारा सामान लेकर जब महल मंदिर पहुंचे तो बाबा जी ने पूछा, मना करने के बाद सामान कैसे लाए? सेठ ने कहा, महाराज, आपने जिन चारों बच्चों को मेरे पास ये गहने देकर भेजा, वे बोले कि ये महल मंदिर से बाबा जी ने भेजा है और सामान भेजने को कहा है। बाबा राम प्रसाद जी महाराज ये बात सुनकर चकित रह गए। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें दुख इस बात का हुआ कि जीवन भर भजन किया हमने और दर्शन दिया जाकर बनिया यानी सेठ को, इसलिए तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते। इतना ही नहीं, पूजा पाठ आदि कुछ भी नहीं करूंगा। बाबा राम प्रसाद जी ने ऐसा ही किया। बाबा जी नित्य क्रिया तक बंद करके भगवान की याद में ही खोए रहने लगे। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलने की डगरिया। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते। कई वर्षों तक बाबा जी इसी दशा में रहे। फिर एक दिन उनकी अखंड समाधि टूट गई। चलती हुई सांसों के बीच शरीर में एक हलचल हुई और उनकी दोनों आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। आंखें खुलते ही उनके शरीर में एक अजीब सी स्फूर्ति आ गई। कुछ ही दिनों में बाबा राम प्रसाद जी के चेहरे पर जो अप्रतिम आभा आलोकित हुई, उसके आलोक से वो महल मंदिर आलोकित हो उठा। जैसे एक बार फिर बूंद और समुद्र का मिलन हुआ हो और पुनः समुद्र से वो बूंद बनकर बादलों पर सवार होकर वापस कमल नयन नजरों के सामने कमल दल के ऊपर पड़े बूंद की तरह सुशोभित हुआ हो। इसे संतावतार की संज्ञा से सुशोभित करना अनुचित नहीं होगा। तभी से संतों का कहना है, वाल्मीकि तुलसी भय राम प्रसाद। स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है ये चक्रवर्ती महाराज दशरथ का राजमहल। ये महल मंदिर जितना विशाल है उतना ही भव्य भी है। सबसे ऊंचा स्थान होने के कारण इसको रामकोट भी कहते हैं। इसे राम प्रसाद जी का अखाड़ा भी कहा जाता है। राम प्रसाद जी के अनुयायी बिंदु संप्रदाय के संत कहे जाते हैं। ये अपने मस्तक पर गोल टीका लगाते हैं। अयोध्या दर्शन के लिए आए बहुत से श्रद्धालु स्वयं मिट्टी के बर्तनों में श्रद्धा पूर्वक भोजन प्रसाद स्वयं बनाते हैं। एक बार फिर हम अपने इस प्राचीन धरोहरों को नमन करते हैं। चक्रवर्ती महाराजा दशरथ राजमहल मंदिर की देखरेख श्री राम प्रसाद सेवा ट्रस्ट के द्वारा की जाती है, जिसके वर्तमान सर्वे सर्वा श्री महंत देवेंद्र प्रसाद जी महाराज हैं। महाराज दशरथ जी के राजमहल का मैं इस समय महंत हूँ। सभी दर्शकों को मैं दशरथ नंदन श्री राम की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और हार्दिक शुभकामना देता हूँ।
दशरथ नंदन भगवान सबका कल्याण करें। यह वही भवन है जिसके लिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि शोभा दशरथ भवन की को कवि बरनय पार, जहाँ सकल सुर शीस मन राम लीन अवतार। यह वही भवन है जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपनी अनेकों लीलाएं की और भक्तों को सुख प्रदान किया। इस भूमि पर आने से अभी भी लोगों को शांति मिलती है और भगवान श्री राम के सानिध्य प्राप्त हो रहा है, ऐसा अनुभव होता है। यह दशरथ जी का राजमहल पूर्व में खंडहर के रूप में परिणत हो गया था। तो लगभग 300 वर्ष पूर्व एक सिद्ध संत हुए बाबा श्री राम प्रसाद जी महाराज, जिनके लिए किंवदंती है कि वाल्मीकि तुलसी भय तुलसी राम प्रसाद। उन्हीं भगवान श्री राम की प्रेरणा से श्री बाबा राम प्रसाद जी ने इस स्थान की स्थापना की, पुनर्निर्माण कराया यहाँ पर दशरथ जी का राजमहल, और तब से अनवरत यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है और भगवान के अनेकों उत्सव होते रहते हैं। यद्यपि कोई ऐसी महीना नहीं जिसमें कोई उत्सव नहीं हो, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ का उत्सव श्री राम जन्मोत्सव चैत महीने में मनाया जाता है। बैसाख महीने में श्री जानकी जन्म महोत्सव मनाया जाता है और उसी उपलक्ष्य में एक यज्ञ का भी आयोजन प्रतिवर्ष होता है। जिस जगह पर महाराज दशरथ जी ने पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा, वह मनोरमा नाम का जगह है, बस्ती जिला में पड़ता है। आजकल उसको लोग मखौरा भी कहते हैं। तो उसी जगह पर यज्ञ हुआ था और जिस यज्ञ के प्रसाद से भगवान श्री राम अवतरित हुए। बैसाख महीना में होता है। ज्येष्ठ महीने में फूल बंगला महोत्सव मनाया जाता है। आषाढ़ महीने में रथ यात्रा होती है भगवान की। सावन में झूला महोत्सव मनाया जाता है। भादव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। आश्विन में विजयादशमी का पर्व नवरात्र बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कार्तिक महीने में श्री तुलसी विवाह महोत्सव मनाया जाता है। अगहन में श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव होता है। पौष महीने में मकर संक्रांति का उत्सव होता है। माघ में बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। फागुन में होली महोत्सव श्री सीताराम जी की होती है और पुनः चैत में राम जी का जन्मोत्सव। इस प्रकार से प्रत्येक महीने, कोई महीना ऐसा नहीं जिसमें भगवान का कोई उत्सव नहीं है। गौ सेवा होती है, संत सेवा होती है। कोई भी गरीब आवे उसको भोजन की, आवास की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। कोई विद्यार्थी रह करके पठन पाठन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था की जाती है। कोई अनाथ हैं, उनको कोई सहारा देने वाला नहीं तो उनको यथाशक्ति यहाँ से मदद दी। यहाँ पर एक संस्था है जिसका नाम श्री राम प्रसाद सेवा ट्रस्ट है, जिसके द्वारा संत सेवा की जाती है। बड़ी संख्या में भक्त लोग जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है और कुछ खेती भी है जिससे संतों के लिए अन्न का उत्पादन हो जाता है। मैं संदेश देता हूँ कि सभी को परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। इसको ध्यान में रख करके और भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान से जुड़ जाना चाहिए। इसी में सबका कल्याण है। और इन्हीं शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। अयोध्या कैसे पहुँचें? तीर्थ यात्रियों और सैलानियों के आकर्षण के केंद्र अयोध्या पहुंचने के लिए वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग तीनों का सहारा लिया जा सकता है। वायु मार्ग से अयोध्या जाने के लिए निकटतम एयरपोर्ट लखनऊ है, जो यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के कारण लखनऊ एयरपोर्ट देश के सभी प्रमुख शहरों से विभिन्न फ्लाइटों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। हवाई जहाज से यहाँ पहुँचने के बाद रेल मार्ग या सड़क मार्ग से अयोध्या पहुँचा जा सकता है। रेल मार्ग से अयोध्या पहुँचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन फैजाबाद है।
अयोध्या में भी रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ सभी ट्रेनें नहीं रुकती, इसलिए फैजाबाद उतरकर टैक्सी या ऑटो से अयोध्या पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग से उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बसें लगभग सभी प्रमुख शहरों से अयोध्या के लिए चलती हैं। अयोध्या सर्वांग रूप से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। यात्री अपने निजी वाहनों से भी यहाँ आते हैं। प्रेम से बोलिए श्री राम, जय राम, जय जय राम। अवधपुरी रघुकुल मणि रावो, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्यादि नारी प्रिय सबया चरण पुनीत। दंपति परम प्रेम बस करिस सुचरित पुनीत। इस कलयुग में आस लगाए व्याकुल दास तुम्हारे हैं। मिल जाओ जिस रूप में पूजा हमने नाथ तुम्हारे हैं। इस कलयुग में आस लगाए व्याकुल दास तुम्हारे हैं। मिल जाओ जिस रूप में पूजा हमने नाथ तुम्हारे हैं। कल की रूप में आने वाले, कल की रूप में आने वाले, आके राह दिखाओ हर युग में। हर युग में आने वाले कल युग में आ जाओ। हर युग में आने वाले कल युग में आ जाओ। ओ जीव जगत के रखवाले, ओ जीव जगत के रखवाले, इस युग में आ जाओ। हर युग में, हर युग में आने वाले कल युग में आ जाओ। हर युग में आने वाले कल युग में आ जाओ।